आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस हुई, जिसके बाद एक ही राग विपक्ष अलापता हुआ नजर आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ साफ ये कहा कि सीज फायर में किसी भी दूसरे देश के नेता का हाथ नहीं है, ये दो देशों के बीच की बात थी और दोनों देशों ने ही ये फैसला लिया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। राहुल गांधी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम अभी भी नहीं लिया है और इसका एक कारण कहीं ना कहीं ट्रेड डील भी है। उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जा रहा है ट्रेड डील को लेकर और अब ये ट्रेड डील कैसे होगा ये देखना होगा। अब राहुल गांधी के इस बयान को हम कैसे देखें, उसको विस्तार से समझेंगे। क्या राहुल गांधी वाकई में देश हित में बात कर रहे हैं या फिर देश के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, एक ही राब कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रुकवाया, एक ने कई दफा सरकार की तरफ से बयान सामने आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दो देशों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। कल संसद में आपने वो तस्वीरें भी देखी जब खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात से इनकार किया है। उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान सामने आया उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी गृह मंत्री ने भी कल कहा था कि जो विदेश मंत्री संविधान की शपथ लेकर यहाँ आया है, आपको उसकी बात पर विश्वास नहीं है, आपको ट्रंप की बात पर विश्वास है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेशों में बैठकर ये बयान देते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में जो चुनाव आयोग है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं दबाव में है और इसीलिए पश्चिमी के देशों को, मतलब अमेरिका को, ब्रिटेन जैसे देशों को भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। 140 करोड़ लोग जो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पार्षद तक चुनकर भेजते हैं, उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा राहुल गांधी को लगता है। राहुल गांधी का वो बयान है ना कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है और बस माचिस की तिल्ली लगाने की देर है। तो क्या राहुल गांधी वो जो माचिस की तिल्ली लगाने की बात है, उसी पॉइंट ऑफ ट्रिगर को ढूंढ रहे हैं? राहुल गांधी का एग्जैक्ट शब्द था कि अब आप देखिएगा कि ट्रंप इन्हें दबाएगा, ट्रंप इन्हें दबाएगा। वो बाइट भी हम राहुल गांधी का आपको सुनवाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शामनी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वाकई में ऐसा चाहती थी कि प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेकर बोलें, और राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो थोड़ा सा सठियाए हुए आदमी हैं और जिस भाषा का उपयोग ट्रंप के लिए भी किया, हालांकि वो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो थोड़ा सा सम्मानित शब्दों का चयन किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो सम्मानित शब्दों का चयन नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं जिनके एजेंडे से प्रभावित रहते हैं उन लोगों के लिए तो सम्मानित भाषा का प्रयोग किया जा सकता था। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया, ये उस बात से बिल्कुल अलग है जो शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था और वो कदमों में ट्रंप के बीच गए थे। नोबेल का शांति पुरस्कार देने तक की भी बात हो गई थी। आसिम मुनीर लंच भी करके व्हाइट हाउस में आ गया था, यहाँ सब तो कुछ हो गया था। लेकिन भारत दूसरी तरफ, भारत ने नहीं माना कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया और वाकई में नहीं करवाया है, तो भारत क्यों मानेगा? अब ट्रंप इस बात से चिड़े हुए हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लगभग 100 दिन को बीत चुके हैं 22 अप्रैल के बाद से। अगर ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की भी आप बात करें, उसके बाद से ही ट्रंप का जो रवैया है वो भारत के प्रति और ज्यादा सख्त हुआ है, क्योंकि भारत ने नहीं माना। अब भारत की संसद से जब ये प्रधानमंत्री बयान दे देते हैं किसी ने सीज फायर नहीं करवाया, मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया, ये पत्थर पर लकीर हो गई। ये बयान अब झुटलाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो ट्रंप एक बार फिर से पगलाएंगे तो वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ अगर 25% का लगाएंगे तो जो अभी तक नॉर्मली टैरिफ भारत के ऊपर बाइडेन प्रशासन में 2 से 3% औसत लगा करता था, मतलब किसी सामान पर 10% लग गया, किसी सामान पर 2% लग गया, किसी पर 5% लग गया, औसतन 2 से 3% वो रहा करता था। अब अगर वो औसतन 25% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि आगे डिमांड कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार का संकट पैदा होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर भी हो सकता है, जिस तरीके से फिलहाल भी कमजोर या और ज्यादा कमजोर हो सकता है। इन सब का सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार से पूछा जाएगा कि एक तो पूछते ही हैं कि आप 2 करोड़ नौकरी का आप वादा करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? उसके अलावा 15 लाख आप देंगे, वो सवाल पूछते हैं। फिर अब ये भी सवाल पूछेंगे कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। दूसरा सवाल पूछेंगे कि आपकी विदेश नीति कहीं ना कहीं फेल हो गई,
पाकिस्तान के साथ। अभी भी आरोप लगा ही रहे, कल प्रियंका गांधी ने विदेश नीति पर भी यही तंज कसा कि विदेश नीति जो है सरकार का विफल रहा है। हालांकि जयशंकर साहब ने उस बात का जवाब दिया कि 3 देश पाकिस्तान को लगाकर अगर पाकिस्तान के साथ खड़े थे तो 190 देशों ने हमारा जो है बहिष्कार नहीं किया या फिर हमें मना नहीं किया कि आपने पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, हालांकि राज तो वहां मिलिट्री का चलता है, कागजों में भले डेमोक्रेटिक लिखते हों वो लोग, तो आपने हमला किया। किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं किया और जयशंकर साहब ने इस बात को बाकायदा सदन में कहा है। तो यहाँ विपक्ष को सरकार के ऊपर सवाल उठाने का मुद्दा मिलेगा। आप अभी थोड़ा दिन पहले चलिए, टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। थोड़ा दिन पहले चलिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, भाषा का विवाद छिड़ा। उससे पहले विवाद कहाँ था, कर्नाटक में था। उससे पहले विवाद कहाँ था, तमिलनाडु में था। भाषा के उससे पहले जाति का विवाद उठा इस देश में, जब बिहार में जातिगत सर्वे करवाया गया, जाति 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 जाति। उससे पहले धर्म को लेकर टारगेट किया जाता था कि धर्म के आधार पर बांटो, धर्म के आधार पर। धर्म का कार्ड नहीं चला, जाति का कार्ड नहीं चला, भाषा का कार्ड जब नहीं चला तो अब ट्रंप कार्ड राहुल गांधी चलाना चाहते हैं, जिससे कि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वाकई में भारत भीतर से टूट जाए। मतलब असल में राहुल गांधी का मकसद है उस कुर्सी तक पहुंचना, जिस कुर्सी के बारे में सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो आपके लक्षण हैं, जिस तरीके के आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए अभी आप 20 साल और भी वहीं उस विपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रोंगली ये लगता है कि राहुल गांधी जो चाहते थे वो राहुल गांधी ने किया। हालांकि राहुल गांधी एक बयान अक्सर देते हैं कि मैं जो भी चाहता हूं वो प्रधानमंत्री से बुलवा लेता हूं। इससे पहले तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार डायरेक्टली कहें इनडायरेक्टली कहें, सरकार को खुद को बचाना था, सरकार को देश की अस्मिता को बचाना था, सरकार को सेना के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, यही राहुल गांधी 2018 में जो कह चुके हैं कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, यही राहुल गांधी डोकलाम में 2022 के बाद कह चुके हैं कि चीनी सेना पीट रही है भारतीय जवानों को। इन्हीं राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हमें बताइए हमारे कितने राफेल गिरे। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कोई बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास होता है तो आप वो चीज भूल जाते हैं, फिर उस बात पर ध्यान नहीं जाता कि आपकी पेंसिल टूटी है या फिर आपकी रबड़ खो गई है। आप उस बात पर ध्यान नहीं देते वाकई में, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आया है। लेकिन राहुल गांधी को वही चीज पूछनी है, क्योंकि अगर जवाब दिया जाएगा, भारत सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि राफेल हमारा कोई गिरा है या हमारा वो विमान गिरा है, तो जो उस विमान को बनाने वाली कंपनी होगी उसके शेयर गिरेंगे, जो कि डसोल्ट एविएशन के साथ करने की कोशिश चाइना ने प्रोपेगेंडा के लिए की थी। हालांकि चाइना और पाकिस्तान का ये मिली भगत थी, दोनों का एजेंडा था और यही पुश किया गया। बड़ा सवाल ये भी है श्रावणी कि भारत के एलओपी जो बोलते हैं, और एलओपी से पहले जो गौरव गोगोई डिप्टी एलओपी एक तरीके से कह लीजिए, वो जो बोलते हैं, उनके बयानों को पाकिस्तान में कोट किया जाता है, उनके बयानों को पाकिस्तान में लाइव चलाया जाता है, क्योंकि भारत सरकार को वो घेर रहे हैं और पाकिस्तान को भी भारत सरकार को घेरना है। तो दुश्मन देश में अगर आपके एलओपी के, आपके देश के बड़े नेताओं के बयान चलते हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभिषेक, गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि विपक्षियों को आतंकी मारे गए इस बात की खुशी नहीं है। हाँ। वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उस बात से भी दिक्कत है। पाकिस्तान का इसमें हाथ है कि नहीं, इस पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि पाकिस्तान में इसमें हाथ नहीं हो सकता है। गृह मंत्री जैसे पद पर रहे पी चिदम्बरम अगर ये पूछते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी थे वो वाकई में पाकिस्तानी थे, आपको कैसे पता? आपके देश के थे उन्होंने, या आपके देश के थे या वो पाकिस्तानी थे, मतलब आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है। आप अपनी सेना पर, आपकी जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन जब और सवाल ये भी उठाया गया कि ऑपरेशन महादेव उस ही दिन क्यों हुआ जिस दिन आपकी संसद में चर्चा होनी थी। भाई 15 दिन पहले उन्हें इनपुट मिला था, उनका सैटेलाइट फोन चालू हुआ था, सेना ढूंढते ढूंढते उस दिन उन तक पहुंची है। तो इसमें ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर किया गया। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि विपक्ष को इस बात की खुशी नहीं हुई कि पहलगाम के जो आतंकी थे, तीनों आतंकियों की पुष्टि हो चुकी है, चंडीगढ़ की लैब से वो रिपोर्ट भी आ चुकी है कि वही गोलियां थी, जो गोलियां कल चली थी वही गोलियां पहलगाम में चली थी, तीनों आतंकी वही थे। इस बात से इतर इन लोगों को ये जानना है भारत के कितने विमान गिरे हैं, भारत के कितने सैनिक शहीद हुए हैं, पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, पाकिस्तान से आतंकी आए थे नहीं आए थे तो कैसे आए थे। पहले आतंकियों के बारे में जानना था, अब आतंकियों के बारे में पता चल गया, मार गिरा गए, तो अब उनको बाकी सारी चीजें जाननी है। बेतुके सवाल पूछने। कार्तिक, ये जो ट्रेड डील है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को राहुल गांधी का दिया गया वो बयान सुना लेते, साथ ही पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं।
अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। तो राहुल गांधी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि अब ट्रेड डील कैसे और क्या होता है ये देखना होगा। कार्तिक, क्योंकि जैसे कि आपने इससे पहले कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कराना चाहते थे उन्होंने वो करा लिया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सन की इंसान है, जिसका आप शायद कल के बयान के बाद आज उन्होंने एक और बयान भी दिया है कि मैं तो भारत में टैरिफ लगाऊंगा 20 से 25%। उन्होंने फिर एक बार ये भी बयान दिया कि मैंने ही मध्यस्थता कराई है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अब ट्रेड डील में क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? क्या वाकई में ट्रेड डील होगा भारत और अमेरिका के बीच, या फिर ये कदम अमेरिका हाल फिलहाल में उठा सकता है? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन ट्रेड डील ना हो ऐसा तो असंभव है, क्योंकि ट्रेड डील तो होगा ही। 120 बिलियन डॉलर का दोनों देश व्यापार करते हैं, मतलब एक सप्लाई चेन बनी हुई है, तो वो सप्लाई चेन एकदम से तो आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, टैरिफ लगाने की जो बात है वो टैरिफ ट्रंप लगा सकते हैं। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी, भारत 52% टैरिफ लगाता था, तो 26% टैरिफ लगाने की उन्होंने बात कही थी। और अब जो इशारा उन्होंने दिया है वो भी उसी तरफ इशारा दिया है कि 20 से 25% का टैरिफ मैं लगाऊंगा। तो 20 से 25% टैरिफ अगर ट्रंप लगाते हैं तो लगभग 5 से 7 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान होगा। थोड़ी सी महंगाई भारत में बढ़ सकती है, बेरोजगारी भी भारत में बढ़ सकती है, और जो जीडीपी है भारत का उसमें लगभग 2% का गिरावट आ सकती है। 2% विपक्ष यही चाहता है। विपक्ष चाहता यही है एग्जैक्टली, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। इस देश में विकास भी हो रहा है, इस देश में सड़कें भी बन रही हैं, इस देश में फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहा है, इस देश में बाहर से व्यापार भी आ रहा है, बाहर से इन्वेस्ट भी हो रहा है, कंपनियां भी खड़ी हो रही हैं। तो विपक्ष के पास है क्या? उन लोगों ने 58 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना काम वो नहीं कर पाए जितना काम 11 साल में हुआ है। अब मुद्दा क्या बनाएंगे? जाति बनाएंगे, धर्म बनाएंगे, भाषा बनाएंगे, और फिर जब कुछ नहीं बचा तो पाकिस्तान को बनाएंगे, चाइना को बनाएंगे, या फिर किसे बनाएंगे? अब ट्रंप को बनाएंगे। अब ट्रंप ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि कुर्सी तक बिठाने का कोई सूत्रधार है तो वो ट्रंप ही है। हालांकि ऐसा होना संभव है। इस देश की जनता जो है वो बहुत संवेदनशील है, देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और वो हर चीज को बहुत बारीकी से समझती है। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के बयानों को, इनके कारनामों को समझा है, तभी तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। तो राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जरूर ट्रंप के नाम पे ये लोग करेंगे, और इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन बनवाई है कि प्रधानमंत्री को संसद से बोलना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ट्रंप की और मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी उसका भी हवाला दिया गया, वो भी सार्वजनिक की गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ट्रंप को कि आपने हमारे बीच मध्यस्थता नहीं करवाई, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं था। और जब अब मोदी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, तब भी इन लोगों को यकीन नहीं है। अब इनका तर्क है कि नाम लेकर नहीं बोला है। क्यों ले हम नाम? हमें जरूरत नहीं है उस आदमी का नाम लेने की, तो हम नहीं ले रहे हैं। इनडायरेक्टली हमें बोलना था, हमने मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि किसी देश ने मध्यस्थता नहीं करवाई, मतलब नहीं करवाई। अब आपकी बात समझ नहीं आती है तो ना आए। मुद्दों से भटकना विपक्षियों के लिए आम बात हो चुकी है, अभिषेक, और ऐसे में जनता केवल संवेदनशील ही नहीं, समझदार भी है। जनता को भी साफ दिख रहा है कि विपक्ष क्या करने की कोशिश करी है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।